हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित विषय का गेस्ट पेपर अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें का हर एक प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। दोस्तों, यदि आपने इस गेस्ट पेपर को तैयार कर लिया तो परीक्षा में आपके 90% मार्क्स आने तय हैं। अतः जो है कहीं मत जाइए और इस गेस्ट पेपर को ध्यान से देखिए और इसके सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। 5 करणी में 2, करणी में 5, 3 + 2 करणी में 5। इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है आपको हर साल मिल जाता है, इस साल भी मिल जाएगा। इसलिए इसको जो है आप 1-2 बार बना कर देख लीजिएगा कि कैसे इसको हल करना है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत और किसका अशांत आवर्ती होगा। 13/31 25, 29/2 पर 3 घात गुणे 5 पर 2 घात, 29/343। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 और 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 8 10 a = 15, तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। यही क्रम में अगला प्रश्न है, cos a = √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात करो। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है, ये आपको बताना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 8 1 k - 4 और 2 - 5 संरेख हैं तो k का मान ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0 0 2 0 और 0 3 है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यदि बिंदु 1 2 4y x, +6 और 3 5 क्रम से लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बताइए द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले ये बताना है कि वास्तविक है कि नहीं है, फिर उनको ज्ञात करना है, अर्थात इस गुणनखंड को सॉल्व करके x का मान निकालना है। अगला प्रश्न, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k तथा x + ky = 1 के अनंत और अनेक हल होंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से संख्या 135 और 225 का मौसा ज्ञात करो। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है बहुलक, माध्यिका और माध्य इन तीनों में से एक जो है लंबा प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। अगला समीकरण को हल कीजिए। 1/x - 1 × x - 2 + 1/x - 2 × x - 3 = 2/3, x का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, tan θ/1 - cot θ + cot θ/1 - tan θ = 1 + sec θ × cosec θ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 5/x + y + 1/x - y = 2, 15/x + y - 5/x - y = -2 को हल कीजिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न, x - 2/x + 2 + 3x + 2/x - 2 -4 =
4 = 0 को हल कीजिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी और त्रिभुज ABC बराबर 60 अंश हो। तो अब त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 3/4 गुणे त्रिभुज की रचना करना है। दोस्तों 3/4 गुना हुआ या 7/5 गुना हुआ, मतलब जो त्रिभुज दिया है उस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना है, उससे छोटा और उससे बड़ा। एक में जो है हर छोटा रहता है और एक में हर बड़ा रहता है। तो आप तो एक प्रकार का इसमें दे दिया गया है और दूसरे प्रकार का भी आप जो है बनाकर सीख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न सिद्ध करना है। 1 - sin A / 1 + sin A = sec A - tan A का होल स्क्वायर। 1 - cos θ / 1 + cos θ = cosec θ - cot θ का होल स्क्वायर। अगला है cos A - sin A + 1 / cos A + sin A - 1 = cosec A + cot A। इसी प्रकार अगला प्रश्न है cosec θ - sin θ sec θ - cosec θ का गुणनफल जो है 1/tan θ + cot θ के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 1 + cot θ + tan θ × sin θ - cos θ = sec cube θ - cosec cube θ sec square θ × cosec square θ। अगला प्रश्न है 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा इस वृत्त की ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती है। नीचे दिए गए बंटन की माध्यिका 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक लाइन में जो है वर्ग अंतराल दे दिया है, दूसरे में विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है। बारंबारता में जो है एक जगह x है और दूसरे जगह y है और माध्यिका दे ही दिया गया है, तो आपको x और y का मान निकालना है। फिर एक और प्रश्न है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। इधर 2, 4, 7, 3, 2 है। बारंबारता आपको माध्यिका ज्ञात करना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। दोस्तों हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों पे एक एक प्रश्न दे दिया, जिसको आप जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तीनों में एक आना जो है फिक्स है। एक समकोण, अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं x + 2 तथा 4x + 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हल करना है 1/x - 3 - 1/x + 5 = 1/6 x का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² = 7AB²। इसी क्रम में अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों को वज्र गुणन विधि से हल करना है। 2x + y = 5, 3x - 2y = 4। दोस्तों इसको वज्र गुणन खंड विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन और विलोपन भी आप ध्यान से देख लेंगे, या इसी को जो है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से भी हल करके तैयार कर लीजिएगा। अगला एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 1 + tan² A / 1 + cot² A = 1 - tan A / 1 - cot A का होल स्क्वायर। अगला है कोसेक थीटा = 2 से 3/5, तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है बिंदु -3, 10 और 6 - 8 को मिलाने वाली रेखा खंड को बिंदु -1, 0 किस अनुपात में विभाजित करना है, वह अनुपात ज्ञात करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए
बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है x² + 2x + 3/2 बराबर 0 का अभिव्यक्तिकर ज्ञात करना। अर्थात आपको ax² + bx + c बराबर 0 से इसकी तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेना है और फिर जो है अभिव्यक्तिकर जो है d बराबर b² - 4ac में मान भर के हल कर देना है। अगला प्रश्न एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। इसी क्रम में दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। चित्र में कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी तथा व्यास 5 मिमी है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विमाओं 5.5 सेमी × 10 सेमी × 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना हो। इसी क्रम में अगला प्रश्न है एक ठोस बेलनाकार जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेमी है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पे 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और कणी में 3 का मान 1.732 भरना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न एक बिंदु 0 0 0 b तथा x y संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि x/a + y/b = 1 होगा। अगला है कि यदि tan a बराबर काट b हो तो सिद्ध कीजिए कि काट b बराबर a + b बराबर 90 अंश। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 को हल कीजिए। हल करके x का मान निकालना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से सम दूरस्थ हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों की अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज और दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है चित्र में यदि OA × OB = OC × OD है तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C और तथा कोण B बराबर कोण D। चित्र जो है आपका यहाँ पे दे दिया गया है। इस चित्र को आप देख लेंगे। इसी चित्र पे इसको आपको जो है हल कर देना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये था आपका गेस पेपर जिसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। आपको इस चैनल पे जो है जो भी परीक्षाएं होंगी हाई स्कूल उसका आंसर की भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप परीक्षा में सफल हों।
यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।